साथीगण, आप लोगों से बहुत विस्तार में हम पहले बात कर चुके हैं और बहुत डिटेल में अपनी बातें भी रखी थी, इसलिए उन सबको दोहराने के लिए दोहराएंगे नहीं, क्योंकि ऐसे भी आप लोग काफ़ी पूरे दिन के कार्य के बाद थक चुके होंगे और उन्हीं बातों को दोबारा सुनने का मन नहीं होगा, तो उनको हम दोहराएंगे नहीं। लेकिन ये कि आज का ये उद्देश्य ये था कि राहुल जी ने जब हमसे बताया कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो टीम है और आप मतलब जो आप लोगों की टीम है, बोले कि हम सब लोग एक ऐसी ग्रुप है जिसमें हम सब लोग डेडिकेटेड होकर के और अब की बार उत्तर प्रदेश में खास तौर से एक ऐसी सरकार बनवाने के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं जो कि हर माने में सब जनों के लिए हो, सर्वजन जो हम लोग कहते हैं, सर्वजन के लिए हो, और उसमें जात पात धर्म और इन सब चीज़ों से हट करके ऐसी सरकार अब की बार चाहते हैं जो सबका सोचे और ख़ास तौर से वंचित और दलित और पिछड़े वर्ग और जो अपर कास्ट में गरीब लोग हैं और अक़लियत के लोग हैं, इनके बारे में सोचे। तो ऐसा जब सोचने चलते हैं तो हम लोगों को कंपेयर करना पड़ता है, और आप लोग भी जहाँ मैदान में जाते हैं तो आपसे भी लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि आखिर जब ये सब चीज़ें चाहिए तो बीएसपी क्यों? आप लोग तो एंकर हैं, आप लोग तो हम लोग तो इस फील्ड में ज़ीरो हैं, लेकिन आप लोग तो हीरो हैं और आप लोग तो हर चीज़, आपको तरीका ये भी मालूम है कि कैसे बात करनी है, किससे क्या निकालना। आप लोगों की ट्रेनिंग के बगैर भी ट्रेनिंग ऐसी है और जिसने ट्रेनिंग ली है वो तो एक्सपर्ट नहीं है। हम लोग तो आप कम शब्दों में बहुत सी चीज़ें निकाल लेते हैं। हम हुए, नकुल दुबे जी हुए, कपिल मिश्रा भी 12 साल वकालत के हो चुके हैं, 13वां साल चल रहा है, सम्राट जी हैं। हम लोग तो वकील आदमी हैं, तो हम लोग बड़ी लंबी बात करते हैं और करके ला करके उसको पहले जान लेते हैं कि हमारे खिलाफ है, कोर्ट खिलाफ है या हमारे खिलाफ मुद्दा है, तो उसको कैसे घुमा के और लंबी बात करके फिर आखिर में अपनी बात को मनवाना है, इस पे लगे रहते हैं। आप लोग हैं सीधे सीधे 303 की गोली निकाली, डाली और दाग दी, और उसके बाद फिर वो जो है अगला व्यक्ति समझता है जब तक, तब तक वो ढेर हो चुका होता है। बाद में उसको जब शाम को मीडिया खोलता है, टेलीविजन देखता है, तब उसको पता लगता है अरे मैं क्या बोल गया, मेरी तो शीशा लेदर हो गई। और तो इसलिए वो और फिर उसके बाद फिर दोबारा बोलना पड़ता आपके बीच में आके, नहीं मैं ये सोच नहीं रहा था, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा कुछ और था, तोड़ मोड़ के बता दिया गया, आधा काटा गया, आधा दिखाया गया। ये सब चीज़ें फिर बहानेबाजी होती है, उस समय तो बोल जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों की आदत जरा दूसरी है। हम लोग कोर्ट में बैठते हैं, बहस करते हैं, 45 वर्षों से करते चले आ रहे हैं, तो पहले सोचते हैं कि क्या बोलेंगे तो उनके ऊपर क्या असर होने वाला है। और सिखाया ही जाता वकालत में, आप लोगों के पेशे में जैसे अलग चीज़ सिखाई जाती है, हम लोगों को अलग सिखाई जाती है। हम लोग वकालत के पेशे में आते हैं कि आप ये जानिए कि वो क्या जानना चाहते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, और वो बोलिए उनसे, जो वो ऊपर बैठे हैं वो सुनना चाहते हैं। पर आप लोग तो इस मामले में महारत रखते हैं कि आप जानते हैं कि जो देखेगा आपका टेलीविज़न, जो आपका यूट्यूब चैनल देखेगा, जो आपका सब्सक्राइबर है, वो क्या चाहता है। तो वो चाहने के साथ साथ में ये भी है कि आप भी उसी जनता के एक हिस्सा हैं, आप भी उसी के एक पार्ट हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारी ये है कि हम गलत चीज़ का प्रचार तो नहीं कर दे रहे हैं, हम अपना दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, हम अपना चैनल को लेकर के एक ऐसा माहौल तो नहीं बना रहे हैं जो कि सही चीज़ को गलत दिखाने का काम कर दे। तो इसको जब आपके मन में आता है तो उसमें तरह तरह के विचारों की वजह से उलझ जाते हैं आप लोग, और उसके लिए आपको भी सोचना पड़ता है कि हम अपना क्या ध्येय रखें, क्या सोचें। अगर आप एक आम आदमी की तरह, जनता की तरह, पब्लिक की तरह सोचना शुरू करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हमको क्या चाहिए, कैसा शासक चाहिए, कैसा प्रदेश चाहिए, कैसा शासन चाहिए। तो इसके लिए फिर आपको चुनना पड़ता है। तो अब आप देखते हैं कि ये तो नॉन सेकुलर पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी हैं। अभी जैसे कि हमसे भी हम लोग बैठे थे, आप लोग आ रहे थे तो इंतजार कर रहे, 2 लोग मेरे आगे, हम लोग जो हैं बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं। बीजेपी बहुत नॉन सेकुलर पार्टी है,
सेकुलर पार्टी में करना चाहते हैं। तो हमने कहा सेकुलर पार्टी, और इसके लिए हम लोग जा करके हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके बात करें। तो ये तो एक वेग सी चीज हो गई। आपको फोकस्ड तो पहले होना पड़ेगा कि कौन है सेकुलर, और सेकुलर में, सेकुलर की अगर बात करते हैं तो कौन है सेकुलर, और सेकुलर में भी हम किसको सेकुलर मानते हैं। सेकुलर वर्ड तो एक ऐसा है जिसका कि डेफिनेशन इतनी लंबी चौड़ी है कि उसमें तो कोर्ट में अगर मुकदमा मिल जाए तो हम 2 दिन बहस कर दें लगातार। लेकिन ये कि सेकुलर का मतलब समझने की जरूरत है, और ये जानने की पहले अंदर से देखिए। जब तक आप अंदर से सिर्फ इसलिए कि हम एक ब्राह्मण हैं मान लीजिए, और हम सोचते हैं हम ब्राह्मण, हम तो ब्राह्मणों की बात करेंगे, हम तो ब्राह्मणों को बढ़ाने का काम करेंगे, उठाने का काम करेंगे, ये करेंगे, तो ये हमारा फिर एक संकीर्ण चीज हो गई कि हम सोचने लगे खाली हमको अपने बारे में सोचें, अपने की बात कर रहे हैं। उसी जगह अगर हम ये सोचें कि हम एक तो यहाँ के सिटीजन हैं और हमको अपनी, हमारा काम है पढ़े लिखे सिटीजन है, तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हम देखें कि क्या हो रहा है, किसके साथ अत्याचार हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं और कौन लोग पीड़ित हैं, कौन सताए हुए हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो तब हम दूसरी तरह सोचने लगेंगे, हमारी सोच बदल जाएगी। हम कहेंगे कि हमारी सोच में फिर ये नहीं आएगा कि हम एक दायरे में उलझ के रह गए और अब तो हम इसी दायरे में चलेंगे। तो जब ये सोचने लगते हैं तब बहुत सी चीजें सामने आती हैं। आप लोग जब मैदान में जाएंगे, आप मैदान में जाते हैं, अभी फिर जाएंगे, फिर निकलेंगे, तो आपके पास तरह तरह के प्रश्न हैं। बहुजन समाज पार्टी को क्यों हम वोट दें, बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, महर महांती जी को ही क्यों हम दें, क्यों नहीं अखिलेश यादव को दें, क्यों नहीं जो मुख्यमंत्री है इस समय उनको हम वोट दें, और क्या प्रॉब्लम है। तो आपको उनसे प्रश्न करते समय भी बहुत सी चीजें आपके समय दिमाग में आती हैं, आनी भी चाहिए। आप जाहिर है कि उनसे पूछेंगे भाई कि आप ये बताइए कि एक तरफ आप चाहते क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न हो, तो आप इनको करिए। अगर आप चाहते हैं महिला तो हर 2 घंटे में बलात्कार महिलाओं का होता है, अब 2 घंटे से 1.5 घंटे होने लगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2 घंटे कहती है कि बलात्कार दुराचार हो रहा, आप चाहते हैं 1.5 घंटे में, 5 साल की सरकार और बढ़ा दी, 5 साल की सरकार बढ़ा दी है तो 2 घंटे के लिए 1.5 घंटा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो आए तो अच्छा रहेगा, तो हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दंगे हों, फसाद हो, सिर्फ 134 ही तो दंगे कराए, ज्यादा तो नहीं कराए समाजवादी पार्टी ने। 5 साल में 134 दंगे, जिसमें बड़े बड़े दंगे भी थे और बीच के भी थे। तो हो सकता है कि उसकी इच्छा जो कह रहा है कि हम चाहते हैं समाज, तो उसकी इच्छा में ये हो कि हम 134 पे क्यों रुके, हम आगे क्यों ना बढ़े, 200 क्यों ना करें, तो अब की बनाएंगे तो और मजबूती से आएंगे और बढ़ा के आगे बढ़ेंगे। महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों का, अभी 4 कुचले गए हैं गाड़ी के नीचे दबा करके, 700 मरे हैं। चुनाव हो जाएंगे, ये कानून फिर से वापस आएंगे। वो तो खुद ही इशारा कर चुके हैं, वो तो कह चुके हैं, उनके गवर्नर साहब कह चुके हैं, उनके और लोग कह चुके हैं कि ये किसान तो नासमझ है, उसकी समझ में नहीं आता, किसान नासमझ उनके नहीं आता। तब उन्होंने माफी भी इसीलिए मांगी, आपने देखा माफी मांगते समय उन्होंने क्या कहा, ये तो नासमझ लोग हैं, इसलिए हम कहाँ उलझ गए जाके, मतलब उनका ये था, नासमझों से उलझ गए। जो 90% है, जो उनको रोज अन्न दे रहा है, खाना दे रहा है, जिसके बच्चे प्रोफेसर्स भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो कि मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं के बच्चे लड़ रहे हैं किसानों के वहाँ पर रेजिमेंट्स में, जो बंदूक हाथ में लेकर के बर्फ में, जहाँ पर आदमी पैर नहीं रख सकता, सांस नहीं ले सकता, वहाँ पर डटे पड़े, ये उन्हीं लोगों के बच्चे हैं। तो उनको नासमझ कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये चीजें दोबारा की बात और बढ़ा करके लाने का काम करेंगे। तो इन चीजों को, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बेरोजगारी हो, अभी तो उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने 2 करोड़ ले लिया सारी जगह में। पिछली बार आप लोग बताए तो सारी चीजें प्रायोरिटाइज हो गई, बचा के आपको खुद भी मालूम, आप लोग पत्रकार में हो, कोई भी चीज बची हो सरकारी यहाँ नौकरी हो तो बता दीजिए आप। हर जगह तो बेच डाला उन्होंने, अब उनको जमीन चाहिए तो किसान जमीन भी लेने का काम कर दिया। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हर चीज को लेकर के, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं,
तो दलितों के ऊपर जितने अत्याचार हुए हैं किसी से छुपा नहीं कर सकते। आज दलितों के ऊपर अत्याचार जो पहले होते थे 7 के पहले, और जब बहन मायावती जी नहीं थी उनके शुरू से आने के पहले, वो भी लोगों ने देखा। आप लोग तो छोटे रहे होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स बताएंगे आपको कि किस तरह से घरों में बंद कर दिया जाता था, किस तरह से ताले में बंद कर दिया जाता था, अपना खुद का ताला लगा लेते थे लोग। यही वेस्टर्न यूपी की बातें हैं। और वोट डाले नहीं करते, वोट वाले दिन ताला बंद करके घर के अंदर बैठते। उसके बाद जब बहन मायावती जी ने शुरुआत की और निकली, तो उन्होंने कहा कि हम करते हैं। तो लोगों का नहीं, खतरा है आपको, आप जाएंगे वहां पर तो सब उनका होगा खतरा। अगर आप लोग को डर लग रहा है तो आप घरों में बैठ जाइए, आप लोग अपनी जान बचा लीजिए, हम तो निकल रहे हैं। और जब वो निकल गई थी, सबको किस्सा मालूम है, सीधे उसी इलाके में चली गई थी जहां पर कि एक भी वोट नहीं पड़ता था, पैदल निकल गई थी। और जब ये पता लगा अपने लोगों को, उनके लोगों को कि वो नहीं मान रही है, निकल गई है, तो कोई एक बच्चा भी घर में नहीं हुआ, सब के सब बाहर निकल आए थे। और पूरा उन्होंने कहा था कि अब डंडे लाठी लेकर के और रास्ते पर खड़े रहे कि हम तो इनका प्रोटेक्शन करेंगे। और हो गई, उन्होंने जाके पूरा घूमी, उन्होंने सबको जगाया। सोती कौम जो कहा जाता है, आप लोगों को मालूम है, सोती कौम जगाने का काम तो किसने किया? जो उसने किया, उठा करके किसने वोट डालने के लिए आने की हिम्मत दिलाई। और उसके बाद से हिस्ट्री भी देख ली उत्तर प्रदेश की, उनकी दहशत की वजह से और उनकी नाम की वजह से, जो उसके बाद से जो 1000 दलितों के ऊपर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहे थे, घट करके 100 पे आ गए थे। और जब वो मुख्यमंत्री बन गई तो 0 पे आ गए, किसी की हिम्मत ही नहीं थी उसके बाद। तो एक तरफ वो, एक तरफ दूसरी, किस तरीके से हाथरस में हुआ, किसी छिपा, कैसे पेरेंट्स को, लड़की को देखने न दिया जाए। ये कोई इमेजिन कर सकता है 21वीं सदी में कि उसका बलात्कार भी हो गया, उसकी मृत्यु भी हो गई, और उसके बाद पेट्रोल डाल करके उसको जलाया जाए खेतों में? ये किसने सोचा कि 21वीं सदी में ये भी देखने को मिलेगा? लेकिन हिम्मत इनकी खुल गई, क्योंकि गद्दी पे कोई और बैठा। बहन मायावती जी गद्दी पे नहीं है, उनकी ये हिम्मत पड़ गई। नहीं तो मजाल है कि इस तरह की हिम्मत कोई कर ले। और इतना ही नहीं, बाकी खाली दलितों को नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों को भी अपनी घेर लिया। तो उन्होंने कहा कि ये भी बहुत हमारे, उनका इशू दूसरा था। तो उन्होंने ब्राह्मणों को 500 से ज्यादा तो उन्होंने हत्याएं करा दी पूरे यूपी में, 100 से ज्यादा इनकाउंटर कर दिए। खुशी दुबे 16.5 साल की लड़की, एक दिन पहले शादी होके आ रही है और उसकी मेहंदी तक नहीं हाथ थी, उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, अभी तक बंद कर रखा। अभी लेटेस्ट किस्सा जो हाथरस का, रेणु शर्मा पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, क्या थी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, और उसके बाद बीजेपी के लोग उससे नाराज हुए, पॉलिटिकल एंगल हो गया, तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा, जेल भेज दिया महिला। और जेल ही नहीं भेजा, बीमार हो गए जेल के अंदर, तो उसको बाहर नहीं निकलने दिया। फिर वो बेल अप्लाई की, बेल हो गई, और बेल होने के बाद भी 15 दिनों तक अंदर जेल में रखा, जब तक वो मर नहीं गई अंदर, और मृत्यु शरीर बाहर निकला जेल से। ये हाथरस का ही किस्सा, जहाँ पहला इतना दर्दनाक किस्सा हो। तो ये जो एक माहौल पूरे प्रदेश में बना, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। आपके माइंड में खाली ये नहीं रहना चाहिए, वो भी रहना चाहिए जब आप निकलेंगे मैदान में, कि सापा के साथ में क्या हुआ था। जब दंगे हो रहे थे तो वहाँ ऐश हो रहा था, वहाँ नाच गाना हो रहा था, वहाँ पर मुखिया बैठ के ताली जा रहे थे, स्टेज में नाच रहे थे, उधर आग लगी, उधर लोग मारे जा रहे थे। तो संवेदनहीनता और संवेदनशीलता, ये बहुत जमीन आसमान का, एक तरफ ये, एक तरफ वो फर्क होता है। और ये वहां पर देखने को मिलता है। बहन मायावती जी आती है, सबके बारे में सोचती है, खाली दलितों के बारे में नहीं सोचती, खाली बैकवर्ड के बारे में नहीं सोचती, वो अपर कास्ट में भी जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचती, अकलियतों के बारे में सोचती, क्योंकि वो ऑल सबको इंक्लूसिव करके ले चलती, सब इंक्लूडेड, और इंक्लूसिव राजनीति करती है। वो डिविजिव राजनीति नहीं करती, डिवाइड वाली राजनीति नहीं करती, जो कि जितनी पार्टियां ज्यादातर वो करती हैं कि इसको इधर बढ़ाओ, उसको उधर बढ़ाओ, उसको उधर बढ़ाओ। वो इस बात की परवाह नहीं करती कि हमको गद्दी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो कहती है जो हमने सोच लिया, ये गद्दी छोड़ने की परवाह नहीं की उन्होंने। राज्यसभा उन्होंने छोड़ दिया शब्बीरपुर के नाम पे, बोलने नहीं दिया हाउस में,
बीजेपी, कांग्रेस और भारतीय समाजवादी पार्टी वाले सब खड़े हो, जब वो बात कर रही थी, उन्होंने वहीं पर राज्यसभा को त्याग किया। उनके लिए सब बेकार है। उनके लिए पहले अपने लोग शासन और सही माने में जो शासन जिससे चलना चाहिए, राजा को बिहेव करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए, उस तरह से काम करते हैं। तो आपको आज आपकी हम चाहते हैं, आप लोग जो हैं इतने राहुल जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम आपको क्रीम से मिला है बहुत से लोग, लेकिन आप लोगों के ऊपर भी देखिए दायित्व बन रहा है। आप लोग जैसा बाद में बातचीत होने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस ये देंगे आपको, जैसे करेंगे कि कहाँ पर कैसे करना, तो अब आपको ये डेडिकेटेड होकर के मान लेना पड़ेगा कि जहाँ इतने दिन आपने और चीज़ों को लीड दिए हैं, ये 2 महीने ज़्यादा समय नहीं है, 2 महीने, कहीं 1 महीना, कहीं 15 ही दिन, 10-15 दिन बाद, तो 20 दिन के बाद तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी और जनवरी के एंड से चुनाव शुरू हो जाएगा। तो पहले फेज के जो 10 जिले होंगे वो जनवरी में निपट जाएंगे, दूसरे फेज के पहले हफ्ते फरवरी में निपट जाएंगे, फरवरी एंड होते होते तो खाली 2 फेज, एक फेज बचता है मार्च वाला, तो बचा क्या आपके पास? जनवरी, फरवरी और इधर 15 दिन। तो इन 3 महीनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे करना है, कैसे अपने जो आपके मन में उद्देश्य है उसको कैसे अचीव करना है, इसमें लगाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको खुद की अपनी भी स्ट्रैटेजी बनानी। देखिए, फील्ड में जब उतर जाता है कमांडर, तो वो उस समय वो ऊपर कमांडर इन चीफ से ऑर्डर नहीं ले पाता है। उस समय तो वो अपना खुद का प्लान कर लेता है और दिमाग लगा लेता है। वो देखता है सामने, अगर मान लीजिए एक बॉर्डर पे लोग खड़े हुए हैं और वहां पर जाके बॉर्डर पर खड़े वहां जाके दे दिया, किसी ने उनके ऊपर कर दिया, उन्होंने अटैक कर दिया, तो वहां पर वो जो खड़ा होता है और अपने हाथ में बंदूक है, वो पूछने नहीं आता कि हम उनके ऊपर गोली चलाएं कि ना चलाएं, क्या करें, उसको वही डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप लोगों को भी अपना गाइडेंस, ये वो सब चीजें सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन आप लोगों को अपना स्वयं चल करके और खुद प्लानिंग करके और इन चीज़ों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे आप हमारी मदद कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मदद कर सकते हैं। इसमें दोनों की मदद है। हमारी मदद ये है कि हम लोग अपनी जिस उद्देश्य से निकले उसको अचीव करेंगे। आपके मतलब ये होगा इसमें अचीव कि आप जिस तरह का प्रदेश चाहते हैं, जिस तरह की सत्ता चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, अपने लिए, परिवार के लिए, आम जनों के लिए, वो आप बनाने का काम करेंगे, उसमें आप करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को ये भी तय कर लेना चाहिए, आपसे ये बैठ कर तय कर लेंगे, हम लोगों ने बात चर्चा करी है कि हम जो कैपेसिटी है और क्षमता है, हम लोग उसको पूरी तरीके से यूज करें, फुल यूटिलाइज 100%। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसकी एक टीम है 4 लोगों जैसा आपने बताया, अब उन 4 से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो जो है इस जिले में भी कर लेंगे, उस जिले में भी करेंगे, वहां भी कर लेंगे, 3 जिले कर लेंगे या इम्पॉसिबल। फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। रिजल्ट बेस्ट कैसे अचीव हो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और वो रिजल्ट में खास तौर से हमारे लिए टारगेट में जो है वो 86 सीटें बिल्कुल टारगेट में, और वो 86 सीटें हैं रिजर्व से। वो अभी भी जो हम पूरे प्रदेश में घूम चुके थे, दोबारा घूम रहे हैं, 18 मंडलों में जा रहे हैं, तो मंडल में हम रिजर्व सीटों पे जा रहे हैं। रिजर्व सीट पे ही अपनी मीटिंग भी कर रहे हैं। आज भी हमारी रिजर्व सीट पे मीटिंग थी, कल भी हमारी आगरा में ग्रामीण में रिजर्व सीट पे मीटिंग है, परसों भी हमें ये कंटिन्यूअस 30 तारीख तक हमारी जो मीटिंग है वो रिजर्व सीटों पे मीटिंग है। और हम वहां जा करके अपना उस मंडल की जितनी रिजर्व सीटें उनको लेकर के उसमें अपनी योजना जो हम लोग बना रहे हैं उसके हिसाब से आगे चल के और उनको जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिस तरह से उत्साहित हो रहे हैं, तो ये कोई मुख्यमंत्री की जो रैली होती है वो भी आप लोगों ने देख ली, इसके आधे भी आदमी वहां नहीं। हम लोगों के लोग हैं, हमारे लोग पता नहीं क्या है, उनको वो बिल्कुल ऐसे बैठते हैं चपक के एक साथ खिसक के कि वो लगता है जैसे जमीन जो है वो बहुत महंगी है, अगर कुर्सी खिसका लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, इतना पैसा देना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों की खासियत ये कि इसी को वो जितनी जगह में हम लोगों की मीटिंग हो रही है इसके 4 गुना जगह भी अगर ले लेंगे तो भी उनका भरा
तब भी इतने लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे जितना हमारे यहाँ उतने में ही सब हो जाते हैं एडजस्ट। हमारे जो बैठे हुए लोग होते हैं वो भी आप कभी देखिएगा बीएसपी में, उनको देखने को मिलेगा तो आप लगेगा कि ये तो एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं और जगह है नहीं, बगल में इतना ऐसे घेर के बैठे हैं, खुश के बैठ जाएंगे कि जैसे कि वही हमने कहा कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से नहीं, स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन जो है वो उसका देना पड़ेगा कुछ, तो इसलिए वो कहते हैं कम बिल्कुल, नहीं तो फैल जाए तो पता नहीं कहाँ तक हो जाए। पर लेकिन आज की बात, आज खुशी की बात ये हमको लगी, हम लोग जितने दिन से घूम रहे हैं, पहला राउंड था, दूसरा राउंड है, पहले राउंड में तो हम लोग किसी और वर्ग को देख रहे, सब लोग देख रहे थे, लेकिन अब दूसरे राउंड में जब हम लोग आ रहे हैं तो इसमें जिस तरह से सब समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हर समाज के लोग अपनी बार इकट्ठा हो रहे हैं और इन मीटिंगों में आ रहे हैं और हमको खुल के सपोर्ट अपना दे रहे हैं। हम लोग पूरे 18 मंडल जब कंप्लीट कर लेंगे तब जाकर के 30 तारीख खत्म होंगे, हम लोग सारी अपनी रिपोर्ट रोज की रोज देते हैं, हम अपनी लीडर को डेली देते हैं। आज की मीटिंग हुई रिपोर्ट देंगे, आज आप लोगों से वार्ता हो रही रिपोर्ट देंगे। हमारा तो ये काम है कि डेली का डेली उनको पूरा एक एक चीज बताते हैं और रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद जब हमारे पूरे कार्यक्रम हो जाएंगे तब उसके बाद उनके कार्यक्रम शुरू होंगे, हमारे लीडर के शुरू होंगे। उस समय फिर आप लोगों की बहुत इम्पोर्टेंस होगी और चीज़ें होंगी, क्योंकि फिर तो वो पूरे हर जिले में जाएंगी, कोई जिला ऐसा बचेगा नहीं जाना जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जो देख चुके होंगे, कर चुके होंगे, उसके बाद फिर उनकी शुरुआत हो जाएगी। हो सकता है कि हम उनके साथ जाएं या हो सकता है हमको अलग से भेजें कहीं और। उस दौरान जैसी भी रणनीति वो बनाएंगे हम लोग तो उसी हिसाब से चलते हैं जो वो डिसाइड करें। हर चीज़ का डिसीजन वहाँ से होता है, प्लानिंग वहीं से होती है और उनसे अच्छा प्लानर हमने तो कम से कम इतने 20-22 साल से हम साथ में हैं, हमें इतना बड़ा कोई प्लानर दिखा नहीं। और वो भी शायद इसलिए इतनी अच्छी प्लानर है क्योंकि वो 24 घंटे में 18 घंटे तो देती हैं इन्हीं का। हम लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं, उनको तो खबर हो जाती पहले से और तुरंत शाम को एक आ जाता कि ये नहीं ठीक था, ये था, ये वो था। तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उनका, हर मिनट पे के कार्यक्रमों में इन्वॉल्वमेंट है। लखनऊ में इसीलिए जब तक हम ये कवर कर रहे हैं, आज लखनऊ में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वो सुबह 9 बजे से लोगों से मिलने कार्यक्रम शुरू होता हो पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से और रात के 11 बजे। एक दिन हमको 11:30 बजे तक वेट करना पड़ा कि अब सब चले गए, 11-11:30 PM की बात करनी थी। तो इस तरह से वो कर रहे हैं, एक एक गांव उनके टिप्स में है। हम लोग तो खाली उसमें देख लेते हैं गूगल में कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। उनका गूगल खुद उनका माइंड में पूरे यूपी का, कभी ऐसे ही पूछ लीजिए उनसे कि फलां वहाँ पर ये चीज़ है, 2 मिनट में आप उसी समय आपको रिवर्ट कर देंगे कि आप गलत बता रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है वहाँ की ये स्थिति है, वहाँ की ये जाति आंकड़ा, वहाँ का ये एवरीथिंग विल बी टोल्ड इन विदिन 1 मिनट। होल यूपी, कोई कोना ले लीजिए। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं खाली वेस्टर्न यूपी ले लिए, बुलंदशहर ले लीजिए, कहीं पर ले लीजिए। सोनभद्र में दुद्धी में चले, दुद्धी हम जाने वाले प्रोग्राम करने जा रहे हैं, दुद्धी और ओबरा में, तो हमने कहा 2 ऐसी सीटें हम वहाँ पर जा रहे हैं। उनका वहाँ कहाँ करने जा रहे हैं, वहाँ क्यों कर रहे हैं, वहाँ करिए दूसरी सीट पर। नहीं मैंने वहाँ पर ज़्यादा लोग बता रहे हैं, ठीक है, बोले जो बता रहे हैं कुछ पता ही नहीं इसके मतलब सोनभद्र के बारे में। वहाँ पर आपको भेज रहे हैं पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर आपको 50 लोग मिलेंगे, वो लोग आसानी से नीचे आ जाएंगे, यहाँ के भी आ जाएंगे, वहाँ के भी आ जाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ मीटिंग आपकी। तो जिस व्यक्ति इतना जिसने पूरा प्रदेश घूमा ना हो वो कैसे बताएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम लोग का एक उद्देश्य है और आपका भी वही उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को हम कैसे अचीव करें, उसमें आप कैसे सार्थक भूमिका बेस्ट टू बेस्ट निभा सकें। हम लोग जो कर सकते हैं वो हम लोग करें, एक तरफा कुछ नहीं होता। हमारी भी काम यही कि हम भी सपोर्ट करें, जहां सपोर्ट चाहिए, जिस तरह का सपोर्ट चाहिए, जो हम दे सकते हैं वो हम लोग अवश्य करेंगे, अवश्य देंगे। हमारे लोग जो हैं उनको हम लोग, नकुल दुबे जी का नंबर आप लोग सब लोग जरूर नोट कर लीजिए। कहीं आपकी किसी को भी व्यक्ति को समस्या होती है आप फोन करिएगा, तो हमारे ख्याल से आधे घंटे के अंदर उस जिले में या उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी समस्या को दूर करने का काम तो हो ही जाएगा। इसलिए इनका नंबर रिपीट कर दें, जोर जोर से बोल दो, सब लोग नंबर तुम्हारा, अब तैयार रहो, फोन आएंगे सबके फोन तुम्हारे पास आया करेंगे। फोन 94156 सब मोबाइल निकाल 94156 नोट कर लीजिए आप लोग, 07707 सब शेयर कर लीजिएगा आपस में।
07 और एक जियो का नंबर है क्योंकि नहीं देते हो दे दो। हाँ 94156 और जो नहीं मिलता वो वाला भी, जो मिल जाता है वो वाला भी, लेकिन मिल जाएगा दोनों की कोई ना कोई मिल ही जब आप जाएगा। काम पे रहेंगे तो साहब को फोन करें। हाँ, तो आप जो है आराम से काम करिए, कहीं समस्या आ रही, कोई मदद चाहिए, कुछ चाहिए, वहाँ के किसी हमारा जो कैंडिडेट है उससे कुछ बात करवानी है या कुछ और करना है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जब हमारे लिए काम करेंगे मैदान में तो हम भी आपको मजबूती तो दें, मजबूती करेंगे तभी तो हम आपसे कुछ रिटर्न में ले पाएंगे। तो आज इसी पर्पज से हम चाहते थे आप लोगों से मिले, और बाकी कैसे, कहाँ पर, किसको कैसे करेंगे, ये आप लोगों के साथ बैठ करके राहुल जी अपना तय कर लेंगे, सम्राट जी हैं, ये लोग बैठ करके और प्लानिंग कर लेंगे, और हम लोगों को बताएंगे कि हमें क्या, हमसे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम पूरी करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।